जब अपनों से ही मिलता है धोखा तो जख्म बहुत ही गहरे होते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे गांव निवासी हैं, चार और झूठी न्यूज़ फैलाई जा रही है कि हमारे बड़े बड़के अब्बा अली अहमद, जो कि न्यूज़ में लिखाया गया हुआ है कि उनकी ज़मीन धोखे से, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, हमारे चचा अली असगर, उनके पुत्र अली इरशाद अली रईन, जिन्होंने अभी पोस्ट किया हुआ है फेसबुक पे, जिस तरीके से झूठी न्यूज़ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मदद के बहाने बीमार भाई को ठगा, चल संपत्ति कराई, अपने नाम शिकायत दर्ज। अच्छा दोस्तों, इस बात के ऊपर अभी हम खुलासा करने वाले हैं कि क्या मसला है। अब दोस्तों, जिस तरीके से ये झूठी न्यूज़ फैलाई जा रही है, शायद ही बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि देखो, जहां तक घर का मसला होता है, अंदर की बात होती है, तो बाहर के लोगों तक पता नहीं चलती और नारी के गलत पक्ष और गलत सपोर्ट में चले जाते हैं, गलत पक्ष की तरफ से बयान देने लगते हैं। लेकिन गाइस, जब हकीकत उन लोगों को पता चलती है तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि देखो, इंसान दौलत के नशे में इतना चूर हो जाता है कि भाई उनको ना ही कानून का डर रहता है। वो धमकी भी देते हैं कि भाई कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में आज भी कानून व्यवस्था और संविधान जिंदा है। कोई भी इंसान किसी के साथ में गलत नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से इन लोगों ने गलत रिपोर्ट लिखाई हुई है कि मदद के बहाने बीमार भाई को ठगा, चल संपत्ति कराई अपने नाम पे, तो ये सरासर गलत और झूठे इल्जामात हैं हमारे पिताजी के ऊपर, अली अकबर के ऊपर। ठीक है, मसला कुछ और ही है। इन्होंने हमारे बड़े अब्बू ने कुछ भी कार्रवाई या कंप्लेन कुछ भी नहीं की। इसमें पूरा करता धरता हमारे चचा अली असगर हैं, जो कि उनको कुछ साल पहले जिस टाइम पे ये ज़मीन खरीदी हुई थी, जिस ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो उसमें उस संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ हमारे बड़े अब्बू और हमारे अब्बू का ही, क्योंकि ज़मीन उन्हीं के पैसों से ही खरीदी गई थी, जिसमें से कुछ पैसे हमारे बड़े अब्बू ने ही दिया था, और दौड़ भाग और जो कागजी कार्रवाई हुई थी वो भी सब हमारे अब्बू अली अकबर ने ही की थी। लेकिन उस टाइम पे जो कि हमारे चचा अली असगर थे, बहुत ही छोटे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई घर का बड़ा या बड़ा लड़का कुछ काम कर रहा है, छोटा अगर कोई नहीं कर रहा है, तो ये होता है कि हाँ भाई, अगर वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे अब्बू ने जो ज़मीन खरीदी थी वो अली असगर के भी नाम पे बराबर करके दी थी, उनको दान में दिया था, कि कल कदा आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि गांव के लोग ये बोले कि भाई अपने लिए इन लोगों ने बना लिया है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो इसके लिए गांव मोहल्ले के बात और ताने ना सुनना पड़े, जिसकी वजह से अपने हिस्से से, अपनी मेहनत की कमाई से ज़मीन भी इनके नाम पे किया। इन हमारे अब्बू ने हमारे चचा को दी हुई थी, वो फ्री में दी हुई थी। ठीक है, फ्री में क्या भाई का मतलब हम ही हैं, हम बाहर विदेश में रहते हैं, कमा रहे हैं, तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो छोटे भाई हैं हम भी उनके लिए सोचें। और हर कोई करता है, हर भाई करता है। कोई भी इंसान जो अच्छा इंसान होगा वो यही चीज़ सोच के करेगा अपने भाइयों के लिए। लेकिन बिगाड़ बाद में पैदा होता है कि जब उनके भाई की शादी होती है, लड़के होते हैं, तो फिर बाद में ज़मीन और विवाद में बात बिगड़ने लगती है। अब मसला ये था दोस्तों कि जिस तरीके से हमारे चचा के लड़के इरशाद ने हमारी ज़मीन पे कब्जा करके इन्होंने दूसरे के हाथ में 2 महीना पहले ज़मीन बेच दी। ज़मीन बेचने के पहले इन्होंने किसी को भी इत्तला नहीं किया, ना ही हमारे पापा को इत्तला किया, ना ही हमारे बड़े अब्बू को बताया। धोखे से ज़मीन 2 महीना पहले ज़मीन लिखवा दी थी। देखिए, हमने कचहरी से इसके डुप्लीकेट पेपर भी निकलवाए हुए हैं, और बिना बताए हुए 12 लाख रुपए की ज़मीन बेच के इन्होंने नई गाड़ी इर्टिगा 14 लाख रुपए की निकलवा आए। ठीक है, और उसके बाद में हमारे बड़े अब्बू आते रहते थे हमारे घर पे। ठीक है, क्योंकि जब भी उनको किसी भी चीज़ की मदद या ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे पापा से कहते थे, क्योंकि ये चचा हमारे बड़के अब्बू की कभी भी मदद नहीं करते थे। तो जो ये ज़मीन हमारे बड़े अब्बा और हमारे अब्बू के नाम पे थी, ये बिना बताए जबरन ऐसे ही ज़मीन हड़प के, और इन्होंने दूसरे को ज़मीन ये यानी 12 लाख रुपए की ज़मीन बेच के इन्होंने नई गाड़ी निकलवा लिया अर्टिगा। और उसके बाद में जब हमारे पापा, जब सूत्रों से पता चला इधर उधर गांव मोहल्ले वाले लोगों से, क्योंकि हमारे पापा उस टाइम पे घर पे थे नहीं, बाहर गए हुए थे किसी काम से, जब 1-2 महीने के बाद में वापस आए तो पता चला कि रमज़ान में ही, ईद के पहले ही ज़मीन इन्होंने बेच दी, फलाने इंसान को दी हुई है। अब क्या करें, इन लोगों से बात करने के लिए गए तो ये लोग सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और सुनो, लड़ाई झगड़ा और अमादा के ऊपर उतारू हो गए, तो बड़के अब्बू ने, हमारे जो बड़े अब्बू थे अली अहमद, वो सीधा हमारे घर पे आए कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके बेचने से, उनके करने से कुछ भी नहीं होगा, जो ज़मीन हमारे नाम पे है ये हम आपको दान में, हम आपके नाम पे लिखवा देंगे। तो बड़के अब्बा ने खुद ही अपनी रजामंदी के साथ में गए कचहरी में, और वो जमीन दान पत्र में अपने छोटे भाई अली अकबर के नाम पे वो लिखवा दी। अब दोस्तों मसला यहाँ पे क्या पड़ रहा, पूरा पूरा खेल पैसे का हो रहा है। अब जब बात ऐसे नहीं बनी, ठीक है, जब उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा मसला है, तो पता है दोस्तों क्या हुआ, जबरन हमारे चचा के लड़के, जो अली असगर के लड़के हैं इरशाद अली, वो जाके हमारे बड़े भाइयों को धमकाने और बहलाने फुसलाने लग गए कि भाई उन्होंने, उनके नाम पे तो ज़मीन जाके लिखवा दिया है, तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, और अगर जो है ये ज़मीन हमने लिखवा ली तो हम तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। साक्ष्य प्रूफ है हमारे पास में। गाइस सुनिए आप, इस ऑडियो मैसेज में मैंने खुद उनके लड़कों से बात की, तो जिस तरीके से वो धमका रहे हैं आप सुनिए, सुनिए गाइस। इरशाद ने तो कहा रहा है, कहा इरशाद ने बोला, बढ़िया बात कहा रहा है, कहा है कि जो है जमीन अगर ये लिख दें उनके नाम पर, तो हम जो है तुमका जमीन से बेदखल कर दो, तुमका घर से बाहर निकाल दो। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता है। जिस घर में तुम लोग रहते हो हम उस घर से आप लोगों को बेदखल कर देंगे। देखिए साक्ष्य प्रूफ, उनका ही लड़का जिसका नाम है रिक्कू, उनका लड़का, खुद हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने खुद बताया कि जिस तरीके से जबरन हम लोगों के साथ में फोर्सफुली परेशान कर रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने अपना बयान नहीं बदला या हमारे सपोर्ट में नहीं आए, तो जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो जबरन हम अपना कब्जा करके और तुम लोगों को घर से बेदखल कर देंगे। सुनो तोरे बाप के नाम थोड़ी जमीन बची है, सवाल पर अंगूठा धोखे से ये देखो वो खुद बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो खाली तुम लोगों के साथ में जाती कर रहे हैं। पहली बात उनका कोई मालिकाना हक उसके ऊपर नहीं है। हमारे अब्बू ने जमीन खरीदी, हमारे अब्बू ने ही उनको फ्री में जमीन दी कि हाँ भाई ये हमारे भाई हैं, कि हमारे साथ में रह रहे हैं इखलाक की वजह से, कि हाँ कि कल कदा कोई ऐसी बात पड़े तो सामने वाला बोल तो ना पाए कि हाँ हमारे लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज देखो ये क्या नेकी का और अच्छा करने का सिला मिल रहा है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी को देखो गलत नहीं करना चाहिए, हक हलाल के ऊपर चलना चाहिए। जबकि वो हज भी करके आए हुए हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, इंसान अगर झूठ और मक्कारी पे और दूसरे की दौलत के ऊपर कब्जा करने पे आ जाए तो भाई उनका ईमान का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अब दोस्तों मेन बात के ऊपर आते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कंप्लेंट डाली और न्यूज़ में लिखवाया हुआ है कि जबरन अली अहमद को जिस तरीके से इन्होंने न्यूज़ में लिखवाया हुआ है, मसौली बाराबंकी के बड़े भाई अपना इलाज कराने के बहाने जाकर समस्त चल अचल संपत्ति अपने नाम कराने का मामला सामने आया। छोटे भाई के कृत्य की जानकारी होने पर बीमार व बुजुर्ग पीड़ित अपने बच्चों के साथ न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। अब इसमें किस तरीके से गलत न्यूज फैलाई जा रही है दोस्तों, आप ये देखिए। जिस तरीके से आज तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन पहले हमारी तकरीबन बड़के अब्बा से बात हुई थी, वीडियो कॉल पे बात हुई थी, पूरी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, आप खुद ही सुन सकते हैं कि बड़के अब्बा खुद ही ये चीज बोल रहे हैं कि भाई वो तो उनकी खेलने कूदने की उम्र थी, हमने अपनी जमीन उनको दान में दी, अपनी जमीन उन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया, उन्होंने पैसा नहीं लगाया, उन्होंने दौड़भाग नहीं की, और वो जमीन हमने इनको लिखवाई। हम वालेकुम सलाम। कहा बात, तबीयत ठीक है? हाँ लड़के कहानी अरे बड़के अब्बा तुम इन लोगन की धमकाई मनाओ, अभी तक की कोई लोग तुम्हारा साथ नहीं दिन, और लालच पैसे के चक्कर में देखो तो कौन तना घूमे घूमे फिर रहे हैं तुम्हारे साथ में। आए अब्बा तुम्हारी हर एक चीज में हर वक्त मदद की है कि नहीं? और वहाँ थाने में रिपोर्ट अब्बा के नाम से लिखाया है, समझो बड़के अब्बा। हाँ हाँ हाँ, थाने में जाके रिपोर्ट अब्बा के नाम से रिपोर्ट लिखा है कि अली अकबर अली अहमद का बहलाए फुसलाए के जबरदस्ती ले जाके जमीन अपने नाम पर करवा ली। पुलिस वाले फोन करी नहीं आज, हाँ पुलिस वाले फोन करके कह रहे हैं कि तुम जो है जमीन अपने नाम पर जबरदस्ती लिखवा लियो, ये जाके थाने में कंप्लेन करिए है। ये अच्छी चीजें हैं बताओ पहले। अगर तिनके जगह पर अब्बा की जगह पर अगर ये जीती तुम्हारे साथ में तो मौका पड़ते सभी और लुका लेती। और धमकी का देते हैं कि तुम लोगन के घर लौंडन का घर से बाहर निकाल दबा, जिमा रहा तो वो घर कब्जवा लेबा। हाँ इन लोगन के अंदर जो सो इंसानियत है, कितनी गलत बात है बताओ। अरे गलत तो है बात। हाँ तुम लोगन का धमकी देते हैं कि अरे हम, गलत वही चीज है ना।
अरे भैया तुम जब बेचे रहो जबरदस्ती बिना बताए जमीन दूसरे के हिस्से के जमीन बेच डालो। हाँ, तुमका बताना तो चाहिए ना। अब्बा जाना तो हम लोगन का कोई पता नहीं रहा है। और पहले अगुवाई तुम कियो, गलत तुम कियो हम लोगन के साथ में। हम्म। बताओ, आदमी हाजिर रोजा नमाज करत है, हज करके आए, उसके बावजूदो ऐसा करीने। ऐसा करना चाहिए ये लोगन का। और उसके बाद में अब्बा कह गए चक्कर इनके घर पर के बात सही से नहीं करते हैं, मुंह उठाए घूमत है। अब तुम्हारा मतलब इनके साथ में फंसा हुआ है तो देखा तो कौन तुम्हें घर के चक्कर बताओ, घर से उठा ले जाते हैं तुमका, यूं करते हैं वो करते हैं। हम्म। तो लेके गए गए परसों हम्म। हैं? हैं? आजो चले गए, आजो लेके गए। हम्म। ठीक है। परसों लेके चले गए तो चलो चक्कर हम लोग का परेशान ना हो, फैसला अल्लाह से सब हुआ। ठीक हो जी है, ठीक है। अरे उसको कोई सही। दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम परेशान ना हो बड़के अब्बा। हम्म। तुम जब तक तुम हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे, ये भले ये अभी तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे, इनका मौका निकल जाए, बदल जी हैं। लेकिन जब तक हमारे अब्बा जिंदा है या जब तक हम तुमका कोई तरीके की दिक्कत परेशानी हो, सीधा हो, दवा इलाज, कोई चीज की भी परेशानी हो, कोई चीज की दिक्कत है, बताओ हम कल लोग हैं। जरूर हुआ, कल और हम हम रात हमेशा को साथ देबा। समझे बड़के अब्बा। ठीक अभी है। अभी तक की खुद हमारे अब्बा करते हुए आए हैं तुम्हारे साथ में। इनसे मतलब ना रखो। इनका नहीं पता है दुनिया और आखिरत के बारे में। जो आदमी हज उम्रा कर आवा उसके बावजूद आदमी गलत करे तो उनका क्या पता है। इनके पास दौलत है तो दौलत से ने अपनी जन्नत खरीद ली ने। हमका इसी दौलत से जन्नत ना चाहिए। अल्लाह ताला देखा थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जो है तो उम अल्हम्दुलिल्लाह। है कि नहीं बड़के अब्बा। तुम परेशान ना हो। उसको सही। हम्म। दवा दरमद इलाज हर एक चीज से हम लोग तुम्हारा साथ दिए ना, हमेशा इंशाल्लाह साथ देबा। ठीक है। और इनके चक्कर में पड़ो, हर चीज में बहकावत है। ठीक है, ये खाली तुम लोगन का मोहरा आय बनाए रहे हैं। अरे तुम्हारे हिस्से की जमीन पर बताओ, अब्बा जमीन जब लिहिन ना है तुम्हारा, तुम पैसा दियो और अब्बा कत्ता दौड़ भाग करीन, अब्बा मेहनत करीन, अब्बा का पैसा इमा लगा। इनका तो फिर जमीन दी गई रहा है कि नहीं बड़के अब्बा। इनका तो कुछ लगभो नहीं अरे की है। हम्म। ये बल्कि खरीदिन अब्बा ना। घूम रहे हैं। हाँ, इनके वो अब्बा तो खाली सही है, वो तो अब्बा खाली घूम रहे हैं। खाली घूमत रहा है। उनने अब बताओ तनिक से ने हाँ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना क्लियरली बड़के अब्बा जिस तरीके से हमारे बड़े अब्बू अली हिम्मत हमसे बात करते हुए बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गलत किया हुआ है हमारे पिताजी के साथ में, अली अकबर के साथ में। ठीक है, आपने खुद ही सुना कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ये ज़मीन उन्होंने ना ही पैसों से खरीदी, बल्कि इसमें मेहनत और पैसा हम लोगों का लगा हुआ है, लेकिन हमने मोहब्बत में ये ज़मीन उनके दान में उनके नाम पे कर दी कि कल कदा कोई बोलने वाला ये ना बोले गांव और मोहल्ले का कि हाँ देखो ये लोग अपने लिए सब कुछ किए लेकिन अपने छोटे भाई के लिए नहीं किए। और आज वक्त ऐसा है कि भाई अल्लाह ताला ने इनको इतनी दौलत और शोहरत से नवाजा है, उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं और दूसरे की जगह और जमीन। अभी हम साच वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरीके से बड़के अब्बा, हमारी जब 5 दिन पहले बात हुई थी, वो खुद ही बयान में उनसे जब पूछा गया कि हाँ जब आपने जमीन लिखाई आपके साथ में कोई जोर और जबरदस्ती की गई या किसी के बहकावे में आके आपने जमीन को अली अकबर के नाम पे किया, तो गाइस आप वीडियो में खुद ही देखिए। बड़के अब्बा, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो तुम। हाँ ठीक। तुम जाओ ये लोगन के चक्कर में पड़ो। ठीक है, कल जाओ अब्बा के साथ में अपना दवा इलाज कराओ। यहाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो ही रहा है। हमारे अब्बा हमसे कहीं ना 3 महीना पहले तुम कई चक्कर आए हो और अब्बा से ने यह बात कहे हो कि हाँ चलो भैया चलो दवा इलाज करा लो। अब्बा मना करें तुमका साथ में लेके गए कहीं हमसे कहीं। हम कहें ठीक है बड़के अब्बा हमारे का करे, जाओ दिखा लो। हाँ? इनके घर पर इनके पास में गयो तो सीधा जो है फटकार दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। हमारे वहाँ सब बीमार पड़े हैं, हमारे वहाँ दौलत की कमी है, हमारे वहाँ सब मरे जा रहे हैं, हम उनका कहाँ दवा इलाज करवाई बा, इतना आए। और अब जो है जब मसला फंसा है तो देखो कौन तना जो है घर में आगे पीछे लगे हुए हैं। स्कूटर कभी बैठा दी नहीं। हम्म। स्कूटर वैसे कभी नहीं बैठे रहे, आप देखो स्कूटर हाँ, बैठा रहे घूम रहे हैं। इनके चक्कर में ना हो। ठीक है बड़के बा, परेशान ना हो, कुछ भी ना करी है ये, कुछ भी ना कर पाई है। ये खाली लोगों के पास में दौलत है, ये नशा इनका पाप की गठरी घर जो है भर चुकी है, वही है खुली है और कुछ ना है। हम लोग इतना करबे नहीं कहे ना अब्बा। बताओ तुम 2 महीना पहले आ रहे हो, कह रहे हो अब्बा हमारे पास में फोन किए, तुम कह रहे हो या बात चलो चलो भैया चलो कचहरी चलो लिखवाए दिन जमीन, कह रहे हो कि नहीं अब्बा सुने आ रहा हो घर पा। हम खुद मना किए रहन, हम अब्बा का खुद मना किए रहन
कि जो है छोड़ो रहन दो, हो गुआ है का करे, हम नहीं चाहते कोई मिलकर बिगाड़ पैदा हो, मेल चाल हो गुआ है, भाई भाई का मसला है जमीन जमीन तो सब बाद में आवा जावा करते है कि नहीं बड़के अब्बा, पैसा कौड़ी कोई बात नहीं, लेकिन इंसान का कम से कम हक हलाल के ऊपर तो चलना चाहिए। उनके पास में दौलत की कमी है? तुम तो बिना बताए फटाक देने बेच के 4 पहिया गाड़ी निकाल रहे हो, ये गलत बात है कि नहीं? और जो लड़के गए रहा मतलब जैसे हम लोग गए 12 थे हम लोग ओके, साथ में पहले गए ने रहे पूछा रहा है कि हाँ चलो ठीक जबरदस्ती है, लो लो भाईजान हम जो करें ना ऐसा है, लो हमसे जो इतना खर्चा ले लो, तब तक हम लोग तुम्हारी खिदमत गुजारी करने के लिए तैयार हैं। आज दोबारा घर पास आगे कर रही भाई, और दोबारा गाड़ी खड़ी है तो ध्यान दे पाए लेकिन तो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है लिखवा दें, समझो। और यह चीज बताओ, इनके साथ में जो है, हेलो हाँ बड़के अब्बा, हमारी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है। जो आए कह रहे हैं कि इनका लेके तुमका हुआ थाने में लेके गए रहे, कहा है कचहरी में यहाँ लेके गए रहे हैं? कहाँ पर लेके गए रहे? हाँ कचहरी में लेके रहे? क्या कह रहे हैं कि बताओ, हाँ 10-10 हजार रुपए के कागज, 11-11 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर खराब हुए, ऊपर खाली अंगूठा तुमरा लगवाई थी है? अगर हमारी अब्बा की जगह पर अगर तुम ही चले जाती तुम्हारे साथ में, तो ये तो पूरी जमीन लिखवा लेती। बताओ, पप्पू और गुड्डू जिमा रात है, वो पूरा सब जमीन लिखवा के लोगों का खरीद देती। इनका ईमान सही है? नहीं तो कहा था कि हमका हुआ का, बताओ उस दिन फैसला रहा है, तुमका बुलावा गो, तुमका उठा के लेके चले गए, और यहाँ कतनी अब्बा करी कतनी बेइज्जती पे कहा था, लो तुम उनका जबरदस्ती काहे लेके चले गए? तुमसे तुमसे बुलवाए दिन का कहीं तुम यहाँ पे जो गढ़ी को पाया कि कहा कि जो है अली अकबर हमका जबरदस्ती लेके गए रहे दवा इलाज के बहाने, तुम जबरदस्ती कह रहा बड़के अब्बा, हमारी तो तुमसे बात भी रहा है। अरे क्या बतावा जाए। हाँ नहीं, तुम बताओ, तुम जबरदस्ती तो गए नहीं रहो, कोई तुमका जबरदस्ती तो लेके नहीं हुआ। हिम्मत की हाँ? तरह अपने हाथ से कुछ गिरा हो ना। हाँ, अपने हाथ की कुटी सुने दो, और यहाँ पकाए सब लोगों से जलालत करवा रहे कि उनका जबरदस्ती पकड़ के लेके चले गए, उनका झूठ बोल के लेके चले गए, वहाँ जो है उनसे जमीन नाम पर लिखवा ली। हम लोग को छोड़ बोले रहा था क्या बड़के अब्बा, तो झूठ तो बोल के लेके गए नहीं रहना। तुम गए रहो अपनी मर्जी से, तो गए भाई, तुम्हारी चीज है, इप्पा तुम्हारा हक है, ये क्या करी नहीं, इनका पैसा लगाए, इनकी दौलत लगी है, तो ये बताओ मैं कि हाँ हमारी इतना हम पैसा लगाए या इतनी दौलत लगाए, तो इप्पा हमारा हक है। अभी बताओ उनका धमका रहे हैं, धमकी देता कि वाला पूरा पुराना वाला घर अरे तुम परेशान ना हो, 2 महीने के बाद में हम आए रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो है हड़पना चाहते हैं, और मेन मोहरा इसमें जो है ना, सामने का चेहरा हमारे बड़े अब्बू जो अली अहमद है उनको बनाया जा रहा है, क्योंकि वो बेचारे मासूम हैं, बीमारी की हालत में रहते हैं, उनको कहीं से घर से बाहर निकले नहीं दिया जा रहा है। हमारे अब्बू यहाँ तक कि जाते हैं बात करने के लिए, तो ना ही उनसे मिलने दिया जा रहा है और ना बात करने के लिए जा रहा है, उनके ऊपर फोर्स डाला जा रहा है कि आप अपना बयान बदलिए, और वो खुद ही जबरन उनको ले जाके कानूनी प्रक्रिया में जो है गलत गवाही दे रहे, गलत तरीके से उनसे बयान डलवा रहे हैं। यहाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो ही रहा है, हमारे अब्बा हमसे कहीं ना 3 महीना पहले तुम कई चक्कर आए हो, और बस नहीं आ बात 3 महीने पहले बड़े अब्बू हमारे घर पे आए हुए थे, बोले थे कि चलो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो जमीन चलो हम तुम्हारे नाम पे लिखवा दें। 3 महीना पहले ये वीडियो 5 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, जिस टाइम पे हम बड़े अब्बू से बात किए। उसके बाद में हमने बहुत बार, हमारे अब्बू जा रहे घर पे, उनको कहीं दूसरी जगह पे भेज दे रहे हैं, किडनैप करके रखे हुए, कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है। मना करें तुमका साथ में लेके के कहीं हमसे कहीं हम कहें ठीक है बड़के पे हमारे क्या करें, जाओ दिखा लो। कभी भी इनको मदद की जरूरत पड़ी, यहाँ से इनके लड़कों को कभी मदद की जरूरत पड़ी, पैसे से लेके हर चीज, हमने हर एक चीज में इन लोगों का सहयोग दिया। अभी ये 3 महीना पहले आए थे, बोले थे कि कोई साथ नहीं दे रहा, चलो वो जमीन हम तुमको, तुम्हारा उस पे हक है, हम तुमको उस मैदान में लिखवा देंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जमीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। कार्रवाई अगर भाई, हम तो कह रहे हैं प्रशासन से कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और कचहरी के अंदर जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, जिस तरीके से बता रहे हैं कि जानबूझ इनकी जमीन इनको लिखाया गया हुआ है और इनके साथ में मारपीट की गई है, तो भाई सच प्रूफ वहाँ पे कचहरी में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं
वो प्रशासन सीसीटीवी कैमरे के बदौलत उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब ये सच पूरा सामने आएगा। और हम तो कह रहे हैं कि हमारे फादर साहब हैं अली अकबर, और हमारे बड़े अब्बू बड़के अब्बा जिनका नाम अली अहमद है, और जो बीच में जो कार्यकर्ता है इसमें जिस तरीके से इन्होंने झूठी कंप्लेंट डलवाई हुई है, हमारे बड़के अब्बा को ले जाके साथ में थाने में इनको बयान बदलने के लिए फोर्स किया गया है, तो वहाँ पे इनको बाराबंकी में एसपी ऑफिस में बुलवाया जाए और वहीं पे इन तीनों लोगों से बिना किसी फोर्स के और प्रताड़ित इनसे पूछताछ और जांच करनी चाहिए, तब जाके सच सामने। हम प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और परिवार में जो लोग सही हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, कानूनी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। लेकिन नाकाम कोशिश की है, और हम चाहते हैं दोस्तों कि जो इसकी असलियत जो सच है वो सभी लोगों के सामने आना चाहिए। ये आप लोग खुद ही देखो जिस तरीके से इन्होंने गलत कंप्लेंट डाली हुई, गलत फैसला किया हुआ, जिस तरीके से इन्होंने गलत एप्लीकेशन हमारे पिताजी के खिलाफ पे लिखवाई हुई, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बड़के अब्बा को साथ में जबरन ले जाके और धमका फुसला के बहला के इन्होंने ऐसा कदम उठाया, जबकि हमारे पास में साक्ष्य प्रूफ के साथ में वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से हमारे जो बड़े अब्बू हैं अली अहमद, वो अपनी रजामंदी और खुशी के साथ में जो ज़मीन थी, भाई उन्होंने खुद हमारे अब्बू और बड़े अब्बू ने मिलकर ज़मीन ली थी, उनका थोड़ा सा पैसा उसमें लगा हुआ था, बाकी पूरा पैसा 700 कुछ रुपये उस टाइम पे हमारे बड़े अब्बू ने लगाए हुए थे जेवरात बेच के, जबकि पूरा पैसा और पूरी दौड़ भाग यानी कि पूरा मालिकाना हक उस तरीके से हमारे पिताजी का है। लेकिन बाद में बड़े अब्बू अपनी दरिया दिली दिखाते हुए कि भाई हमारा कोई सहयोग नहीं दे रहा है, हर एक चीज़ में ये हमारे साथ में रहते हैं, हमारा दवा इलाज करते हैं। हम आज भी देखो ज़मीन जायदाद और पैसे का मामला तो एक अलग चीज़ है, सबसे बड़ी इंसान के अंदर इंसानियत होती है। हम लोग भरे भी इतने पैसे वाले नहीं हैं, गरीब हैं, लेकिन गलीज नहीं है दोस्तों। हम लोग हमेशा सच का साथ दिए हैं, कभी भी किसी भी परेशान व्यक्ति को देखा हुआ है, निस्वार्थ होकर हम लोगों ने उन लोगों की मदद की है, चाहे कोई जान पहचान का इंसान हो, चाहे घर का मसला हो, चाहे बाहर का हो, कोई भी आदमी अगर मैं देखता हूं कि वो पीड़ित है, परेशान है, जो हमसे सहयोग हो सकता है दोस्तों हम लोगों ने हमेशा सहयोग दिया। और दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करो और प्रशासन तक हमारी वीडियो को पहुंचाओ कि जिस तरीके से इन लोगों ने गलत बयानबाजी करवा के फोर्सफुली हमारे बड़े अब्बू को अपने कब्जे में लेके उनसे फोर्सली बयान बदलवाया जा रहा है, जबकि इनकी सरासर गलती, इन्होंने बिला इत्तला किए ही हमारी ज़मीन को इन्होंने दूसरे के हाथ में बेच दिया था 12.5 लाख रुपए की। अब गाइस आप ही लोग फैसला करो, आप लोग खुद ही बताओ हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में कि जो इन्होंने किया ये सही है या हमारे साथ में जो हुआ तो ये सही है। तो गाइस उन्होंने जो हमारी ज़मीन दी तो वो उन्होंने अपनी मर्जी से दान किया, किसी की ज़मीन ऐसे किसी को फोर्सफुली और बहला फुसला के नहीं ली जा सकती है। ठीक है, साक्ष्य प्रूफ है हमारे पास में और उसका हम आगे भी लीगल एक्शन लेते रहेंगे। थैंक यू गाइस।